यूरियल ल्यूसीफर के करीब जाते हुए उसके हाथ से फोटो फ्रेम लेते हुए कहता है, सॉरी पर ये बहुत अर्जेंट है और मुझे ये बात कंफर्म करनी ही होगी। ये कहते हुए यूरियल ल्यूसियन के हाथ से उस फोटो फ्रेम को ले लेता है और बेबी ल्यूसियन की फोटो की ओर उंगली दिखाते हुए ल्यूसीफर से पूछता है, ल्यूसियन माइकल का बेटा है ना? यूरियल तो बड़ी ही सीरियस टोन में ल्यूसीफर से ये सवाल पूछ रहा था। शीत अभी भी यूरियल के कंधे पे ही बैठा हुआ था। माहौल को ऐसे सीरियस होते हुए देख के तो शीत के पसीने ही छूटने लगते हैं। वो नर्वस होके मन में यही सोच रहा था, क्या मुझे ये बातें सुननी चाहिए? एक तरफ शीत की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी और वहीं दूसरी ओर ल्यूसीफर की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। वो पैनिक करते हुए मन में सोच रहा था, क्या ये मुझसे पूछताछ कर रहा है? ये सब सोच के वो पैनिक में शाउट करते हुए यूरियल से पूछता है, हाँ तुम ये क्या बात कर रहे हो? यूरियल दूसरी ओर मुड़ के सोचते हुए कहता है, वो कई हद तक माइकल की तरह दिखता है, वो जरूर माइकल से रिलेटेड होगा। शीत को तो इन सारी बातों में बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा था और वो अपने कान को बड़ा बड़ा करके एक एक बातें सुन रहा था। वहीं दूसरी ओर ल्यूसीफर बहुत ही ज्यादा नर्वस था। तभी यूरियल साइड आई से ल्यूसीफर की ओर देखते हुए आगे बोलता है, पर उसकी बाल और आंखें आपकी तरह है रेड कलर की, इसीलिए कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। ये बोलते हुए यूरियल लाइट की स्पीड से जाके ल्यूसीफर के एकदम करीब खड़ा हो जाता है, बेबी ल्यूसीफर की फोटो को दिखाते हुए। यूरियल को अचानक से अपने इतने करीब देख के तो डर के मारे ल्यूसीफर की रूह ही कांप जाती है। तभी यूरियल को कुछ रियलाइज होता है और वो फ्रॉन करते हुए कहता है, मैं समझ गया। ये सुन के तो ल्यूसीफर और ज्यादा नर्वस हो जाता है और गल्प करने लगता है। तभी यूरियल एकदम सीरियस टोन में बोलता है, आपने माइकल के बेटे का अपहरण किया और फिर उसकी शक्ल सूरत बदल दी, है ना? इस तरह से ल्यूसियन सोचेगा कि वो आपका बेटा है और जब वो वापस हेवन जाएगा तो फिर आप उन्हें एक दूसरे को खत्म करने पे मजबूर कर दोगे, वो भी बिना कुछ किए। आपको एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी और आपका सारा काम भी हो जाएगा। ये तो काफी ईवल लेकिन इफेक्टिव प्लान है। आपसे यही उम्मीद थी लॉर्ड ल्यूसीफर। ये बोलते हुए यूरियल एकदम प्राउड वाली स्माइल कर रहा था। ल्यूसीफर को तो यूरियल के ये डॉट्स कनेक्ट करने वाली एक भी बात समझ में नहीं आती और शीत की भी वही कंडीशन थी। उसे भी ईविल वाली बात के आगे कुछ भी समझ नहीं आया। एक तरफ यूरियल प्राउड सी स्माइल के साथ हंस रहा था ये सोच के कि उसने इस सीक्रेट को आखिरकार क्रैक कर ही लिया, और वहीं दूसरी ओर ल्यूसीफर अपना सिर पकड़ के मन में सोच रहा था, मेरे सिर में अब पहले से कहीं ज्यादा दर्द हो रहा है। बेचारा ल्यूसीफर कहाँ फंस गया गाइस। और ये यूरियल खुद को कितना स्मार्ट समझ रहा है, पर ये तो पूरा का पूरा इडियट है। क्या से क्या स्टोरी बना दी इसने। गाइस यहाँ पे हम मेन स्टोरी को थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप लगाएंगे और ऑल्टरनेट यूनिवर्स की एक स्टोरी देखेंगे। डोंट वरी गाइस, ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स वाली स्टोरी काफी छोटी सी है। इस स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद हम वापस से मेन स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी क्या, ये तो कुछ सीन्स ही हैं। ये स्टोरी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की है और इसमें हम 5 साल के लिटिल एप्पल की लाइफ को देखेंगे। इस दुनिया में माइकल और ल्यूसीफर ने पहले ही एक पीस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था जिससे हेल और हेवन के बीच कोई लड़ाई या वॉर ना हो। उस पीस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो साथ मिलकर ल्यूसियन को एजुकेट करेंगे। तो बस अब हम ये देखेंगे कि वो दोनों किस तरह से बेबी ल्यूसियन की पेरेंटिंग करते हैं। 5 साल का लिटिल एप्पल अपने डैड माइकल के साथ मार्केट में आया हुआ था। वहीं पीछे साइड में एक चेयर के ऊपर ल्यूसीफर बैठ के अपना फोन चला रहा था। बेबी ल्यूसियन अपने डैड का हाथ पकड़ के चल रहा होता है कि तभी वो आइसक्रीम का एक बड़ा सा पोस्टर देखता है और रुक जाता है। उस पोस्टर पे लिखा हुआ था कि कपल्स के लिए लिमिटेड एडिशन आइसक्रीम। यहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लेवर्स मिलते हैं। ये लिमिटेड एडिशन आइसक्रीम देख के तो लिटिल एप्पल के मुंह से पानी ही आने लगता है। वो तुरंत अपने डैड से कहता है, डैड मुझे ये लिमिटेड एडिशन वाली आइसक्रीम खानी है। माइकल उस पोस्टर को देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये ऑफर तो सिर्फ कपल्स के लिए है। ये देख के वो पोस्टर की ओर इशारा करते हुए लिटिल एप्पल को बताता है, ये सिर्फ कपल्स के लिए है, हम इसे नहीं खरीद सकते। माइकल के मुंह से नहीं सुन के लिटिल एप्पल गुस्से में बोलता है, क्या
फिर वो ल्यूसीफर की ओर इशारा करते हुए आगे कहता है, तो फिर आप और डैडी ल्यूसीफर साथ में इसे खरीद सकते हो। ल्यूसीफर को जब रियलाइज होता है कि लिटिल एप्पल उसकी तरफ इशारा कर रहा है तो वो अपनी ओर उंगली करते हुए माइकल से पूछता है, तुम मेरी तरफ पॉइंट क्यों कर रहे हो? माइकल नीचे लिटिल एप्पल की हाइट में बैठ के हाथ से ल्यूसीफर को इशारा करते हुए जवाब देता है, नहीं कुछ नहीं। वो ल्यूसीफर से ये बोल रहा होता है कि तभी लिटिल एप्पल धीरे से उससे पूछता है, डैड आप मेरे लिए उस लिमिटेड एडिशन आइसक्रीम को खरीदने का कोई ना कोई तरीका जरूर सोचोगे, है ना? इस पे माइकल एकदम सीरियस टोन में तुरंत नहीं बोल देता है और फिर धीरे से लिटिल एप्पल से पूछता है, मैं नरक के राजा के साथ आइसक्रीम लेने कैसे जा सकता हूँ? डैड की ये बात सुन के तो लिटिल एप्पल का मुंह ही बन जाता है। लिटिल एप्पल को ऐसे मुंह बनाते हुए देख के माइकल उससे पूछता है, तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? माइकल अभी ये पूछ ही रहा होता है कि तभी लिटिल एप्पल स्लाइड करके तुरंत उससे दूर चला जाता है। उसने अभी भी अपना मुंह वैसे ही बना रखा था। तभी वो तुरंत नीचे जमीन पे बैठ जाता है और वो भी बड़े ही स्टाइलिश तरीके से। लिटिल एप्पल की ये सारी हरकतें देख के माइकल समझ जाता है कि ये बच्चा अब क्या करने वाला है। वो तुरंत लिटिल एप्पल को वार्न करते हुए कहता है, हे ल्यूसियन, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, वो सब शुरू मत करना अब। माइकल के इतना बोलने के बावजूद भी लिटिल एप्पल पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत जमीन पे लेट के अपने दोनों हाथों पैरों को जोर जोर से पटकते हुए चिल्ला के रोने लगता है, मुझे वो आइसक्रीम चाहिए, मुझे वो लिमिटेड एडिशन वाली आइसक्रीम चाहिए, मुझे वो आइसक्रीम खरीदो। ये बोलते हुए लिटिल एप्पल जोर जोर से अपने हाथ पैर जमीन पे पटक रहा था। उसे ऐसे करते हुए देख के माइकल उसे शांत कराने की कोशिश करने लगता है, पर अब तक काफी देर हो गई थी। आसपास के लोगों ने लिटिल एप्पल को ऐसे रोते हुए देख लिया था। उसे ऐसे रोते हुए देख के लोग उसके पास इकट्ठा होने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सब लोग इधर आओ, यहाँ एक बच्चे को परेशान किया जा रहा है, कोई इस बच्चे को तंग कर रहा है, बेचारा बच्चा, ये आर्कएंजल एक डेमन के बच्चे को तंग कर रहा है। लोगों की ऐसी बातें सुन के तो माइकल काफी नर्वस हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऊपर से लिटिल एप्पल इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था कि पूछो ही मत। माइकल तुरंत अपने एंजल विंग्स बाहर निकालता है और लिटिल एप्पल को उसमें कवर कर लेता है। फिर वो सीरियस टोन में लिटिल एप्पल से कहता है, ल्यूसियन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा? ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी सारी जिद वैसे ही पूरी करूँगा जैसे ल्यूसीफर करता है। माइकल ये सारी बातें एकदम सीरियस टोन में बोल रहा था और लिटिल एप्पल चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। रोने की वजह से उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या लिटिल एप्पल को ये लिमिटेड एडिशन वाली आइसक्रीम मिल पाएगी खाने को, या फिर माइकल उसे डांट के चुप करा देगा? ये तो आपको अगले पार्ट में ही पता चलेगा।